गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक है मैत्री। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? मैत्री। क्लास 7 के लिए आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 पार्ट 6 छोटा गांधी। इसमें कुष्ठ रोग के बारे में बताया गया है। दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त को कुष्ठ रोग हो जाता है, फिर उसके क्लास के सभी क्लासमेट या सभी दोस्त उससे नफरत करते हैं। टीचर्स भी उसको स्कूल में आने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है रोहित, वो उसकी हेल्प करता है और डॉक्टर से इसके बारे में पूछताछ करके उसका इलाज संभव करवाता है कि नहीं इसका इलाज हो जाएगा और उसको टीका लगेगा। डॉक्टर बोलता है तब वो एकदम सही हो जाता है। फिर वापस उस कुष्ठ रोग के बारे में बताया जाता है कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये फैलता नहीं है और इसका टीका लगाया जाता है, ये बीमारी ख़त्म हो जाती है टीका लगाने से, ये फैलती नहीं है। और उस छोटे से लड़के जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है रोहित, उसको छोटा गांधी नाम से पुकारा जाता है। इस चैप्टर का क्या नाम है? छोटा गांधी। एक छोटे से लड़के का नाम रखा गया है क्योंकि वो 2 अक्टूबर को इस डॉक्टर इस कुष्ठ रोग के बारे में बताते हैं और 2 अक्टूबर को कुष्ठ रोग विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। ओके, अब हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ 6 छोटा गांधी। पाठ प्रवेश। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं, ये तो आपको पता ही है। इसी के साथ 2 अक्टूबर को कुष्ठ रोग विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? कुष्ठ रोग विरोधी दिवस। प्रस्तुत पाठ इसी कुष्ठ रोग विरोधी घटना पर आधारित है। इस पाठ में भी कुष्ठ रोग के बारे में बताया गया है। यह रोग छुआछूत से नहीं होता, परंतु फिर भी हम लोग इसके प्रति ऐसी धारणाएं बना लेते हैं। प्रस्तुत कथा में इसी बात का जोरदार खंडन किया गया है। किस बात का? कुष्ठ रोग के बारे में, है ना। तो आप सुनना। मिंटू 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 देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ दुबई से। मिंटू का दोस्त बोल रहा है। कहते हुए रोहित भागता हुआ स्कूल के मैदान में बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। यानी एक दोस्त का नाम मिंटू, दूसरे दोस्त का क्या नाम है? रोहित। रोहित भागता हुआ स्कूल के मैदान में बड़े बरगद के पेड़ के पास आ पहुंचा। यही तो जगह थी उनके मिलने की। यानी दोनों दोस्त कहाँ मिलते थे? बरगद के पेड़ के नीचे। सोनू, चंदू, नंदू, सीता, गंगा सभी वहाँ थे, पर मिंटू नहीं था। मिंटू कहाँ है? रोहित ने पूछा। लड़कियां तो खिसक गई और लड़के भी नजर चुराने लगे। यानी उनको पता था, लेकिन ये रोहित को कैसे बताया कि उसको क्या हुआ है। रोहित ने फिर पूछा, तंग मत करो यार, मुझे नहीं पता। यानी दोस्त ने बोला, तंग मत करो यार, मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में, वो मिंटू क्यों नहीं है, कहाँ है, हमें नहीं पता इस चीज़ का। अजीब आवाज़ में सोनू बोला और सब कक्षा की तरफ चल दिए। यानी कक्षा में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसको कोई बात नहीं बताई कि मिंटू क्यों नहीं आया स्कूल, यह कहाँ है मिंटू। रोहित थोड़ी देर तो खड़ा रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सब इस तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं। सभी तो उसके दोस्त थे, यानी उसके दोस्त थे, फिर भी वो ऐसे बोल रहे हैं। और वे सब मिंटू के कारण ही उसके दोस्त बने थे। वे सब किसके कारण दोस्त बने थे? मिंटू के कारण उसके सब दोस्त बने थे। मिंटू ने ही सबसे पहले हाथ बढ़ाया था दोस्ती का, जब वह दुबई से विजयवाड़ा के लिए एक सेंट्रल स्कूल में आया था। सबसे फर्स्ट फ्रेंड कौन बना था इसका? मिंटू बना था। और मिंटू के साथ साथ वो सब सोनू, चंदू, नंदू, सीता, गंगा, ये सब इसके फ्रेंड बने थे। विदेश में अकेले रहना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। किसको? रोहित को। इसलिए उसने भारत आकर पढ़ने और रहने का निश्चय किया। रोहित विजयवाड़ा के सेंट्रल स्कूल में भर्ती हो गया। पहले दिन जब वह कक्षा में आया और अध्यापक ने उसका परिचय पूछा तो सभी उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा हो। दुबई से आने के कारण उसके कपड़े अलग थे, क्योंकि फैंसी कपड़े पहन रखे थे, उसने स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी थी और उनमें वह बड़ा स्मार्ट लग रहा था। उसके पास तब स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं थी, न स्कूल के काले जूते। उसका बस्ता भी अलग था। इसलिए बच्चे शायद उससे कतरा रहे थे।
रोहित यह देखकर बेचैन और हैरान हो रहा था कि सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। इधर मेरे साथ बैठो, मेरा नाम चमनलाल रेड्डी है। ये मिंटू का असली नाम है ना। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है मिंटू का और वास्तविक नाम क्या था, तो आप बोल सकते हो कि चमनलाल रेड्डी था। सब की तरह सब की तरह तुम भी मुझे मिंटू कह सकते हो। ये मिंटू बोल रहा है कि सब मुझे मिंटू कहते हैं, तो तुम भी मुझे मिंटू कह सकते हो। किसको बोल रहा है? रोहित को। कहकर उसने हाथ बढ़ाया। रोहित ने फौरन हाथ मिलाया और राहत की सांस ली। यानी उसको अब लगा कि हाँ, मेरा भी यहाँ पे फ्रेंड है, मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ। उस दिन से रोहित और मिंटू दोनों पक्के दोस्त हो गए। 3-4 महीने बाद रोहित को माँ के साथ बाहर जाना पड़ा। आज वापस आकर जब मिंटू को मिलने गया तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा था। कक्षा में भी अध्यापक ने पता नहीं जवाब दिया। जब टीचर्स को पूछा गया तब उन्होंने भी उससे बोला कि सर मिंटू क्यों नहीं आया। तो रोहित को क्या जवाब मिला? अध्यापक ने क्या बोला? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि क्यों नहीं आया। वह प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर गया। बाहर खड़े चपरासी ने उसे अंदर जाने नहीं दिया और जब उसने कहा मैं चमनलाल रेड्डी के बारे में पूछना चाहता हूँ, तब चपरासी बोला क्या जानना चाहते हो उस कोड़ी के बारे में। जब अपने दोस्त के बारे में ऐसे सुनेगा तो उसको यूँ लगेगा झटका कि क्या वास्तव में मेरे दोस्त को कोड़ हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है। कोड़ी, यह क्या कर रहे हो? रोहित को मानो झटका लगा। हाँ, कोड़ी, तभी तो उसे स्कूल में आने से मना कर दिया गया है, चपरासी ने कहा। रोहित को बड़ा दुख हुआ कि मिंटू बीमार है और उसे जब मदद की ज़रूरत है तो सब दोस्त और अध्यापक उससे मुंह मोड़ रहे हैं। वह घर गया और इंटरनेट से कुष्ठ रोग के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की। कहाँ से सूचनाएं इकट्ठी की? इंटरनेट के माध्यम से। और चल पड़ा मिंटू के घर। वहाँ ताला लगा हुआ था। दूसरे दिन रोहित स्कूल नहीं गया और वह मिंटू की तलाश में निकल पड़ा। वह जब मिंटू के घर के पास गया तो देखा कि मिंटू की माँ इधर उधर देखती हुई आंचल में कुछ छिपाकर जल्दी जल्दी चल रही थी। रोहित भी उसके पीछे चल दिया। वह शहर के बाहर एक पुराने खंडहर में जाने लगी। कौन जाने लगी? मिंटू की मम्मी, है ना। रोहित पीछे ही था। उसे देखा खंडहर के सामने मिंटू बैठा था। कौन बैठा था खंडहर में? खंडहर के सामने मिंटू। मिंटू को देखते ही खुशी से चिल्लाया, मिंटू मिंटू, तू यहाँ है और मैं तुझे ढूंढते ढूंढते पागल हो गया हूँ कल से। यानी वो 2 दिन से उसको ढूंढ रहा है, अपने दोस्त को। छलांग मारते मारते वो मिंटू के पास पहुँच गया। उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मिंटू बोला, मत छू मुझे, नहीं तो तुझे भी यह रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? कुष्ठ रोग या कोढ़ हो जाएगा, है ना। और वो पीछे हटने लगा पर रोहित ने पकड़ लिया और बोला, बैठ और बता यह माजरा क्या है। आंटी, कम से कम आप ही बताइए, हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे आज, है ना। ये बेस्ट फ्रेंड की घटना है। आपस में एक सच्चा मित्र है जो उसकी हेल्प करता है। इसके शब्दार्थ करने हैं बेटा आपको। सबसे पहले बर्ताव यानी व्यवहार, देहांत यानी मृत्यु, पराय यानी दूसरे, निश्चय यानी तय, परिचय यानी पहचान, अजूबा यानी अजीब चीज, वस्तु, निष्प्रभ यानी असमंजस की स्थिति, कुछ समझ न पाना, प्राथमिक अवस्था यानी प्रारंभिक स्थिति, शुरुआत, भ्रांतियाँ यानी गलतफहमियाँ। ये आपको शब्दार्थ करने गृह कार्य।
फिर है सही विकल्प पर राइट का निशान लगाना है। फर्स्ट खाली ये डैश 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 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। कौन से अक्टूबर को? 1 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 5 अक्टूबर? कौन से अक्टूबर को या 2 अक्टूबर को? कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर। 2 पे राइट लगाना है आपको। फिर दूसरा अजीब डैश डैश में सोनू बोला। आवाज़, ध्वनि या शब्द? क्या आएगा? आवाज़। आवाज़ पे राइट लगाओ। पहले में 2 यानी अ पे राइट लगाना है, दूसरे में भी अ राइट लगाना है। तीसरा है डैश डैश में अकेले रहना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। विदेश, गांव या शहर? विदेश, इसमें भी अ। तीनों में 1 2 3 तीनों में अ पे राइट लगाना है ना। विदेश राइट लगाओ उसको। फिर है 4th नंबर पे आप डैश डैश के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो, समाचार पत्र या इंटरनेट? इसमें होगा स, इंटरनेट। किस पे होगा? इंटरनेट। ओके, ये आपको करना है और इसकी फ़ोटो मिल जाएगी आपको, जो आपको करना है कॉपी में। देखो, इसमें उपसर्ग अलग करने हैं और उसके अर्थ के बारे में लिखना है। जैसे हिंदी में 3 उपसर्ग वी, दु, नी प्राय विरोध, निषेध, अभाव के अर्थ में उपयुक्त होते हैं, जैसे विफल, दुर्भावना और निराधार। परंतु वी उपसर्ग कभी कभी विशेषता अर्थ में भी उपयुक्त होता है, जैसे विज्ञान। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग छांटते हुए यह भी बताइए कि वे किस भाव से अभिव्यक्त करते हैं, किस भाव की ओर अभिव्यक्त करते हैं। जैसे निश्चल, निश्चय, निश्चल, तो इसमें उपसर्ग है निश और इसका अर्थ होगा बिना या रहित, है ना। फिर है विशेषता, इसमें उपसर्ग है वी, अलग, किसी अलग चीज़ की विशेषता कि इसमें ये विशेषता है, हटके, कोई चीज़ हटके। फिर दुष्कर्म, दुष् उपसर्ग है, इसका मतलब होता है बुरा, इसका अर्थ है ना। दुर्दशा, दुर्दशा यानी दुर उपसर्ग और इसमें भी होता है बुरा या बुरी दशा। निरुत्तर, निरुपसर्ग बिना उत्तर के, इसका अर्थ होता है ना। विरक्त, वी उपसर्ग है, मोह बंधन से त्याग, इसका अर्थ होगा। निस्वार्थ, निस्वार्थ यानी निर उपसर्ग बिना स्वार्थ के, यानी कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, है ना। विभाग, वी उपसर्ग और विशिष्ट, कोई विशिष्ट के बारे में बताया जा रहा है ना। विपक्ष, वी उपसर्ग और इसका अर्थ होगा भिन्न, अलग। निर्जन, निर्जन, निर उपसर्ग बिना या निषेध। ओके, आपको एडजेक्टिव ऐसे करना है, शब्दबोध का पहला करना है और अभ्यास का भी पहला करना है। आपको 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, अच्छे से करके कॉपी चेक करवानी है आपको, जब भी आपको नोटिस मिले तब।